क्या बात है जी बाजा शर्मा जी। आपको आपकी नींद उड़ाने के लिए फिर से आ गया हूं मैं। डरिए मत भोपूनाथ। आप क्या सोचते हो आपके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करूंगा मैं। जी आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत लाइव खेलते हो। देखो जी, बहुत लाइव खेलते हो, आपके लिए जाग रहा हूँ मैं, आप टेंशन ना लीजिए। बहुत हराम का पैसा बना लिया इस इंडस्ट्री में, लोगों को गुमराह करके आपने। एक बार लोगों को आने दो। और मैंने आपके देख रहा था, अब अभी आप लाइव चल रहे थे और आपके कमेंट्स भी देख रहा था मैं, बहुत जोर से पड़ी है, कमेंट करो कमेंट करो। क्यों वैसे नहीं करते लोग आपके? देखे मैंने 4-5 लोग जो बेचारे अभी आपको गुरु मानते हैं, वही पीछे लगे हुए हैं। देखे मैंने आपके। टेंशन ना लीजिए, आपकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं आया हूं। मैंने बड़ा आराम से सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कि जब तक आपके पाखंडी चीजों को सामने नहीं लाऊंगा, मैं मानने वाला नहीं हूं बाजा शर्मा जी। और बवाल तो मैं करूंगा ना। मेरे सवाल तो आपको बवाल लगेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने आपसे सवाल नहीं पूछा है। आप दूसरे से पूछते हैं, इसलिए मेरे सवाल आपको बवाल लगेंगे और ये बवाल खड़ा होगा। सो जल्दी से बाजा शर्मा जी के लिए ये एक बार शेयर कर दीजिए। वो अभी अपना नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। नाट्य रूपांतरण समझते हैं आप? नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। अब जो मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूं उनका जवाब नहीं देते। फिर इन्होंने माइक नहीं दिया, इन्होंने उसको नहीं दिया, इन्होंने उसको नहीं दिया, इन्होंने उसको नहीं दिया, और ये कहते हैं कि मुझे नामर्द बोला। मैंने बोला मर्द होने पे भगवान ने आपको गलती कर दी, क्योंकि आपका तो काम ही नेगेटिव लेना, और आप बोल भी रहे हो मैं नेगेटिव हूं। और ये नेगेटिव हो और आप ये भी बोल रहे हो ओके को ज्वाइन मत करना। मतलब दोहरा कैरेक्टर कौन सा, मैं आपका जवाब पूछना चाहता हूं भाई साहब। और मैं अभी जाने नहीं दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। अब आप ये ना सोचिए कि मैं पीछे हटने वाला हूं, मैं आपसे माफी मांगूंगा या कोई सुलह करवाने आएगा। तो भाई साहब, रात की नींद, इस नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं मैंने आपसे, आप या तो आपको सुधार दिया या आपको छुड़वा दिया। मैं करूंगा आपका बेड़ा पार। मैंने बहुत सारे लोगों को का इलाज किया, आप जैसे लोगों का इलाज करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं। और बहुत सारे आपके कमेंट मैंने देखे। आप एक बार अपने दोबारा से लाइव के कमेंट भी देख लीजिए, कैसे कैसे लोग आप पे कमेंट करते हैं सर। आपने वो 2-4 लोगों को इधर भेज दीजिए, वो गलत कमेंट मेरे भी कर लेंगे, थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा। नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा। थोड़ा सा भेजिए, 2-3 लोगों को भेजो। तो एक बार जरा भोपूनाथ के लिए शेयर कर दीजिए। बाजा शर्मा जी को एक बार बजने दो। 9:30 बजे डेली सोच रहे, मैं जाग ही रहा हूं सर। अभी आर पार की है, क्या समझते हो? आपके बाप की जागी रही इंडस्ट्री, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। आप लोगों के गार्जियंस बने हुए हो, झूठा मुकोटा पहना हुआ हो। एक बार लोगों को इकट्ठे होने दो, मैं समझाता हूं आपको, भाषा समझाता हूं। वो भाषा समझा, आप तो लिखते हो, याद नहीं रहता। क्यों? याददाश्त शक्ति आपकी कमजोर है, लिख लेते हो सवालों के जवाब। जो मैंने सवाल आपसे पूछे उनका जवाब नहीं दिया जी। 2 महीने में आप जिस प्लेटफॉर्म पे गए हो, उनकी एक सोपी आपने खाली की। उस कंपनी की विचारधारा क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या क्या आप क्या इस इंडस्ट्री में बदलाव देखना चाहते, बता क्यों नहीं रहे हो आप? आपने बोला कि हम खराब आदमी हैं, हम बोल रहे हैं हम खराब आदमी हैं। आप आगे बात नहीं बता रहे हैं। चलो मैं आपसे फिर पूछूंगा, टेंशन ना लीजिए। बाजा शर्मा जी, आपका इस इंडस्ट्री में मैं नाम बदल दूंगा, ये याद रखना। बाजा शर्मा जी आपका नाम मैंने रख दिया है, और ये बहुत आगे तक जाने वाला है। आप क्या सबूत दोगे? सबूत मेरे पास है। मैं बिना रिसर्च किए किसी के बारे में नहीं बोलता। आप पे मैंने बहुत रिसर्च किया पिछले कुछ टाइम में। और बाजा शर्मा जी, इतना बताना चाहता हूं, गांव से आए हैं, जड़े जानते हैं, हिला देंगे। को क्या लगता है आप गुमराह करते रहेंगे? ओके को ज्वाइन मत करना हो भाई साहब। कौन सी कम्युनिटी के आप मुखिया हैं जो सबको बोल दोगे आपके कहने पे? आपको ज्वाइन कर लें, ऐसे चिंदी चोर को ज्वाइन कर लें जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी टीम का रिकॉर्डिंग बनाता है, जो नेगेटिव आदमी है।
अब तेरे स्वार्थ को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब तुम्हारे स्वार्थ को आगे आने वाले टाइम में मैं एक्सपोज करूंगा। मेरा काम क्या है? बोला जी इन्होंने उस कंपनी का प्लान बनाया खत्म करने का। खत्म? तुम तो डेली बोलता हो कि को खत्म कर दूंगा। भाई साहब तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हो, सिर का दर्द बनूंगा मैं आपका। टेंशन ना लीजिए। आप जानते नहीं हो, आप पीएचडी के बाद मैंने ये बहुत सीखा है कि एक चीज पे मैं फोकस करता हूं। आपको मेरी आदत का नहीं पता, मैं बहुत फोकस करता हूं एक चीज पे। आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, झूठपाल जी का, और आपका मैं पर्दाफाश करूंगा। आप बताएं तो सर, आप बताएं मुझे कि आपका एजेंडा क्या है जिंदगी को लेके। आपका एजेंडा क्या है? मैंने आपसे ये बोला यदि आपने ओके लाइफ केयर आप इतनी गलत लगती है, जो पे आउट कमाया उसमें आत्मगलानी होनी चाहिए। आत्मगलानी नहीं हो तो उसको तो आप पुरुषार्थ बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो मेहनत। वो तो मैं चैरिटी में नहीं दूंगा। तो फिर ये बोलिए कि उस टाइम पे मुझे अच्छा लगता था, और जब आपकी दाल नहीं गली, आपकी सेटिंग नहीं चली, आपकी मनमानी नहीं चली, आपका ईगो शांत नहीं हुआ, तो आप वही आप 6 महीने से लोगों को नेगेटिव करते रहो, चेक करते रहो, जो नेगेटिव हो जाए उसको लेके कहीं और उड़ जाओ। यही तो आपकी रणनीति राजनीति चलती है। बाजा शर्मा जी, अरे ओ बाजा शर्मा जी, भाई साहब कितना गंदा बोलो, कितना कुछ बोलो। मुझे पता है आज सुबह सुबह भी लाइव में आप परिवार को भी यूज करते हो, इमोशंस यूज करते हो। मैं मर जाऊं तो आप सुन रही हो ना, उनका नाम लेना। आपको भूख लगी तो मेरा नाम लेना कि भूख लगी है, शायद उन्होंने मेरा खाना छीना होगा। मैं आ रहा हूं भाई साहब, नहीं पीछा छोड़ूंगा आपको। मैं इस इंडस्ट्री में अब एक भी फूटी कोड़ी गलत तरीके से नहीं कमाने दूंगा। आप क्या एक्सपोज करोगे मुझे? क्या एक्सपोज करोगे? आप मुझे बताओ क्या एक्सपोज करोगे? आपके सारे काले चिट्ठे मेरे पास हैं, आपकी सारी नॉलेज मेरे पास है। बाजा शर्मा जी आपको लाइमलाइट तो मिलेगी, आप व्यू में बहुत खुश होते हो, अब आपके व्यू भी डबल हो जाएंगे। आपका व्यू बनाने का एजेंडा जो डबल हो जाएगा, पर जो पे आउट बढ़ने का था ना, क्योंकि लोग आपको गुरु मानते थे, क्योंकि आप दोहरी मानसिकता से काम करते थे, फरेबी थे आप, नकाब पहना था, झूठे इंसान हो आप हर बार बगलाते हो। अब आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हो कि आपने 2 महीने में ओके लाइफ केयर के गोडाउन खाली कर दिए, और यहां जब आप जिस प्लेटफॉर्म को अभी करने गए हो उसके 2 महीने में एक आप स्टोर खाली नहीं कर पाए? उसका बता तो दो मुझे बता दो उसका क्या हुआ सर 2 महीने में। आपका तो नॉलेज वही था, वहां आते ही आप तो, आपके लिए तो यहां बोल रहे हो कि हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। हम तो सभी का अच्छे से सादर सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सभी लोगों का करते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर में सम्मान करना। आप आए थे पर आपका जो कल्चर देखा उसके लिए फिर आपको हमने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि आपका कल्चर दिख रहा है ना डेली। क्या लगता है कि आपको आज तक किसी ने इस तरीके से जवाब ही नहीं मांगा, ना आपसे सवाल पूछा? आज एक डॉक्टर ने पूछ लिया, आप एक रिसर्चर ने, यंग आदमी ने पूछ लिया। आप अब मेरे डेजिग्नेशन को ऐसे प्रमोट कर रहे, देखो इसने क्या भी बोला, इसकी लैंग्वेज देखो, कोई कंपनी ज्वाइन ना करना। मेरी लैंग्वेज मेरे उस हर इंसान को पता है जिसके लिए मैं दिन रात काम करता हूं, मेरा कल्चर उस हर इंसान को पता है जिसके लिए मैं दिन रात लड़ता हूं। आपसे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आपका ना तो कोई करेक्टर है, ना कोई आपका, आप थूके चाटने वाले इंसान हो। ओके तो मेरी आखिरी कंपनी होगी। ओ जी झूठपाल के साथी बाजा शर्मा जी, बाहर जाओ। मैंने आपका काम ही ये करना है। आपको क्या लगता था बाजा शर्मा जी, आपको लगता क्या था कि आप ऐसे बच जाओगे? मैंने बीड़ा उठाया सर। आप एक्सपोज करो, जितना मर्जी करना है। आपकी एक मनसा मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि लोग आपको एक सिद्धांतिक आदमी माने, जो मुखोटा अपने सिद्धांतों का पहना हुआ है, सिद्धांती आदमी माने और तो आपको ज्वाइन करें। ये आपका होने वाला नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे अब आप क्या करने वाले हो, जिस कंपनी में गए उसके प्रोडक्ट क्या है, उसका प्लान क्या है, उसकी मनसा क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है। हमारे पे आरोप लगाओ। जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो हमारे पे विश्वास करते हैं, उनको हमारी हर आदत का पता है,
हर उस चीज का पता है जो हम करते आए हैं। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हम सच्चे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि झूठ पाल का और बाजा शर्मा का सर्टिफिकेट कहीं इंडिया के किसी कॉर्नर में चलता नहीं है। ये जनता का सर्टिफिकेट चलता है। और आपकी कमेंट्स पढ़ के आपको शर्म आनी चाहिए कि लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। और जो फेक व्यू आपके पास है वो भी कहीं ना कहीं वैसे लोगों के हैं जो आपके पागलपन पे एक बार कॉमेडी कपिल शर्मा शो जाने के बाद आपको देख लेते हैं, हंस लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप गाने तो अच्छे गाते ही हैं। आपको मैंने शराबी तो बोला नहीं था, बट आप लगते तो है सर। आपने मुझे सही बोला होगा, आपको मैं लगता होगा। आपकी आपकी विचारधारा को फॉलो नहीं करूंगा मैं। आपको मैं सोने नहीं दूंगा सर। आपको क्या लगता है? इसीलिए तो कहते हैं साइंटिस्ट लोग आधे पागल होते हैं। हाँ, साइंटिस्ट लोग आधे पागल इसीलिए बोले जाते हैं कि आप जैसे लोग जो पागल होने का, जो बहरूपिया है, जो दोगले हैं, जो थूक के चाटू हैं, वो लोगों का इलाज मैंने पक्का करना है। बाजा शर्मा जी, आप बाजा बजाते रहो, हम आपके बाजे के पूरा करारा जवाब देंगे। क्या सर सोचा था आपने कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा? ये इनकी एक मर्यादा है, ये तो एक कंपनी को लीड कर रहे हैं इसलिए ये नहीं बनाएंगी। मैं तो फ्री हैंड हूं, मैं तो कुछ भी बोलूंगा और लोगों को गुमराह करके अपनी टीम में ले लूंगा। आपकी टीम में आ कौन रहा है? अभी गया कौन है आपके साथ? जो जो गए हैं, कुमार जो गौरव झा को छोड़ के, एक दो आदमी को छोड़ के, जो कि खुद टैलेंटेड है, उनके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो गए हैं, जो बहुत बड़ा यहां पे पहुंच गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं बाजा शर्मा जी, आपसे पूछ रहा हूं। आप बहुत चालाक हो। आपकी चालाकी को मैं सैल्यूट नहीं करूंगा, आपकी चालाकी को कंडम करूंगा और लोगों के सामने लेके आऊंगा। भाई साहब, नहीं सोने दूंगा, मैं नहीं सोने दूंगा बाजा शर्मा जी। क्या सोच रहे हो? फिर वीडियो आ जाओ इसके बाद। क्या लगता है आपका पीछा छोड़ूंगा मैं बाजा जी नहीं पीछा छोड़ने वाला। कौन सा टॉपिक पे बात कर रहे हो आप? ठीक है, सारण ने ये बोल दिया, मैं तो कहता हम बोलते हैं भाई साहब। तभी तो आपका अभी आपने करेक्ट किया। मैं तो 6.5 लाख ही बता रहा था, आपने बता दिया 7.25 लाख। इसके बाद, इससे पहले कौन से ऐसे आप बोल रहे हो कि इसका दिखाओ उसका दिखाओ? आपने कौन सी ऐसी कंपनी में, इंडिया की ऐसी कंपनी में काम किया जो बहुत अच्छी थी? मैंने बताया बहुत अच्छी कंपनी, मार्सियम ने आप में काम किया, आप बता रहे हो। वेस्टीज में आपने काम किया, तो वहां पे भी आपका सेम टैलेंट होगा। वो कंपनियों में भी कोई डाउट नहीं, कहता बहुत अच्छी कंपनी, हम स्टेज से बोलता। मैं तो सिद्धार्थ जी के लिए तालियां बजवाता हूं कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की नेटवर्कर के लिए। उन्होंने एक ऐसी 1 करोड़ का पे आउट उनका आया, तो मैं उनके लिए तालियां बजवाता हूं। वेस्टीज जैसी कंपनी ने इस इंडस्ट्री को सींचा, ये मैं इसलिए तालियां बजवाता हूं। पर ये तो कतई नहीं है कि आज उसमें स्ट्रगलिंग पॉइंट नहीं है। एज ए कंपटीटर मेरा काम है स्ट्रगल को एक्सपोज करना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप पहले भी बहुत टैलेंटेड आप बता रहे हो अपने आप को। आप किसी को श्रेय नहीं देते अपनी जीत का, ना अपनी टीम को, ना अपनी मैनेजमेंट को, ना अपनी डाउनलाइन को, ना और अपने अपलाइन को, किसी को आप श्रेय नहीं देते हैं, क्योंकि आप घमंडी टाइप के आदमी हैं। आपको लगता है आपकी डाउनलाइन भी आपसे ही कमाती है, आपको लगता है आपकी अपलाइन भी आपके कारण कमाती है। मुझे बताएं, आपकी अपलाइन या आपकी डाउनलाइन पहले भी कंपनियों में होगी? कितना किसने कमाया और आपने कितना कमाया? आपका पैमाना जो भी आप लगाते हो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कहां तक बचोगे? अरे भाई साहब, जो कंपनी आप ये कहते थे लास्ट है, वो लास्ट कंपनी नहीं है आपकी। अगले दिन ही आपने बदल लिया। यानी कि आपकी प्लानिंग बंद कमरे में सेटिंग में चल रही थी। सेटिंग 6 महीने में खत्म होगी। बिजनेस तो आज आपका 1 लाख भी नहीं गया है। यहां पे तो 2 महीने में 1 लाख का पे आउट बन गया था। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? मतलब हम मूर्ख लोग हैं, आपसे कमजोर हैं, आप में ही बुद्धि दी है भगवान ने। मुझे बताओ, आप कौन से प्रोडक्ट वहां सेल करते हो? कौन सा प्लान ऐसा है जो आप आरसीएम को, वेस्टीज को छोड़ के वहां तक पहुंच गए? ऐसी क्या चीज? मुझे पक्का पता है लास्ट में तुमने ये बोलना है, अब इस इंडस्ट्री से मेरा नाता छूट गया है, क्योंकि आपको कोई पसंद तो करता है ना कोई लेना चाहता। अब मैं इस इंडस्ट्री में आगे नहीं जाऊंगा। अब ये बोलोगे मैं तो इनके पीछे लगा हुआ था इसलिए मेरा बिजनेस नहीं हुआ। भाई साहब, पूरा टाइम है आपके लिए, हर महीने पूछूंगा आपसे मैं।
अब मैं आपसे हर महीने पूछूंगा कहाँ हो भाई साहब। वो 2 महीने हो गए, उसकी एक सोपी तो खाली कर देते। अरे ओ बाजा शर्मा जी, एक सोपी खाली कर देते, मैं मानता आपको लीडर। काहे के लीडर भाई साहब? भोपू जी, लीडर नहीं मानता मैं। घर में बैठ के भोपू बजाने से क्या आप क्या सोचते हो बड़े लीडर बन के? नहीं बनने देंगे भाई साहब, कड़ा कंपटीशन देंगे, तगड़ा कंपटीशन देंगे। ऐसे आपको फ्री की जो रोटियों की आदत लगी है और रात को जो आप पैग वैग लगा के आप जो लाइव आते हो, आपको क्या लगता है अभी समझ में आएगा भाई साहब आपको? यदि आपको ये लग रहा है कि मैं भद्दर लैंग्वेज बोल रहा हूं, तो आप तो बहुत सारी अच्छी लैंग्वेज बोलते हो सब लोगों के लिए। आपने तो हर इंसान के लिए अच्छी लैंग्वेज में उनकी वीडियो बनाई है, उनके लिए लाइव गए हो। आपका करेक्टर क्या है? आप अपने कमेंट में एक बार पढ़ लीजिए, आप किस तरीके के इंसान हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको चेताना चाहता हूं। आप गलत पंगा ले लिया है कि आपने टेक्निकल आदमी को छेड़ दिया है। मैं आपसे टेक्निक पूछ रहा, आप बगरा रहे हो, आप उधर वो कर रहे हो, सुनो सुनो सुनो, ओके को ज्वाइन ना करना, ओके को ज्वाइन ना करना। क्या लगता है आपको? आपकी बात लोग मानते हैं? आप किसी संस्था के प्रधान हैं, आप किसी जाति विशेष के प्रधान हैं, आपने कोई इस देश के लिए बलिदानी दी है, आपने इस इंडस्ट्री के लिए बलिदानी दी है। आपका क्या रोल रहा है इस इंडस्ट्री में? आपने अपनी रोटियां सेकी हैं कांड करके, लोगों की बुराई करके, दूसरी कंपनियों की बुराई करके। मेरी तो कंपैरिजन को बुराई बताते हो, आप अपने जो बुराई करते हो उनको आप अपना ज्ञान बताते हो। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है? मैं कंपैरिजन करता हूं कि ये इसमें इंग्रेडिएंट डला हुआ, ये इसमें डला हुआ है, ये हमारी पैकेजिंग है, ये उनकी पैकेजिंग है, इसको तो आप बुराई मानते हो। आप लिखते हो देखो सागर सिन्हा का इतना टर्नओवर गया, आप नहीं बताते अपना 2 महीने में क्या किया आपने। जितनी सेटिंग मिली उस सेटिंग उसका 10% दे देते तो मुझे लगता है कि आपने कुछ काम किया है। आपको जो झूठपाल जी वहां लेके गए थे, क्या लगता था कि आप गुमराह करके 4-5 लोगों को सेटिंग दिलवा के बड़े हो जाओगे? कौन लोग गए आपके साथ? कौन लोग गए बताना आप, बारे को जनता सुनना चाहते। कितने बड़े लीडर हो आप भाई साहब। मैं आपको लीडर ही नहीं मानता। आप क्या सोचते हो आपको लीडर मानता हूं? आरसीएम अच्छी कंपनी थी, वो की, उसकी बुराई तूने की। वेस्टीज अच्छी कंपनी थी, कंपनी में बुराई थोड़ा ना। आदमी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी खराब होती है, आदमी कंपैरिजन में मार खाता है। एयरटेल कौन सी खराब थी? जियो ने उसको बीट कर दिया अपनी स्ट्रेटजी से, अपने कंपटीशन से, अपने सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से, अपने डाटा की स्पीड से, अपने प्राइस से compete कर दिया। बुरी तो एम्बेसडर कार भी नहीं थी, उसके बाद मारुति ने डिफीट कर दिया। कम बुरी नहीं होती। मार्केट का कंपटीशन एक टाइम पे ऐसा आता है कि अच्छी चीज भी अपने आप में आउटडेट हो जाती है। यदि एज ए बिजनेसमैन आप ये नहीं बताओगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता। आप क्या सोचते हो? आपकी ये बगराने वाली बातों का मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे सीधी बात पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक सीधी बात पूछ रहा हूं। आप जो काम कर रहे हो, अभी जो प्लेटफॉर्म पे जब गए हो, उस प्लेटफॉर्म पे आपकी अभी तक की 2 महीने में आप बोल रहे हो बार बार में ओके के मेरे कारण वो खाली हो गए थे वेयर हाउस। अब मुझे बताओ, एक शॉपी खाली करवा दी आपने, 2 महीने हो गए वहां, और पूरी अपने भोपू बजा बजा के बुराई कर ली। क्योंकि आपका एक बार लोगों को लगा आप अच्छे इंसान थे जब आप वेस्टेज की बुराई करते थे। अब आपको सबको पता लगा है इसकी बीमारी है कि ये अब आपने भी बोल दिया वीडियो में, कोई मेरे पास कॉल करेगा मैं रिकॉर्ड करता हूं। क्योंकि आप किसी पे विश्वास नहीं करते। आप पहले दिन ही वो मानसिकता रखते हो कि लोग आपसे डर के रहें, क्योंकि आप फ्रेंडली उनसे स्टार्टिंग में बात करते हो, फ्रेंडली में वो अपने राज खोल देता है या अपने दिल की बात कर लेता है, उसको फिर आप यूज करते हो बाद में। क्योंकि आपका दिमाग पहले ही षड्यंत्र सोच लेता है किसी से बात करने के पहले ही। आप लोगों की पर्सनल बातों को भी रिकॉर्ड करते हो, आप किसी फैमिली की बातों को भी रिकॉर्ड करते हो। कमाल के शर्मा जी। शर्मा जी, बाजा शर्मा आपका नाम मैंने वैसे थोड़ा न रखा, इस पे रिसर्च किया गया है। क्योंकि बाजा आपका बजता रहता है, और वो भी बिना धुन का, क्योंकि आपको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। ये व्यू जो आ रहे हैं इसके कमेंट भी पढ़ा करो, थोड़ा सा देखा करो कि आपका असली चेहरा क्या है। आप लोगों से ये कहते थे कि जी मैं इस पे कमेंट करो विक्रांत जी ने किस किस को ट्रेनिंग दी। वही विक्रांत जी की सारी जितनी जितनी विजिट पड़ी है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, डिजिटल पे पड़ी है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है।
भाई साहब मुझे बता तो दो, अब आपके जाने के बाद ओके लाइफ केयर में उसका आपकी डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ा या घटा, ये बता दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप छोड़ के गए उसके बाद आपकी डाउनलाइन का सबका पे आउट 80 से 90% लोगों का पे आउट बढ़ा है, राइट। और वो भी करारा जवाब आपको देने के लिए तैयार थे। मैं बोला तुम आराम से मजे लो क्योंकि आपकी मैनेजमेंट काफी है। ऐसे भूत प्रेतों से लड़ने के लिए हम ही काफी, आप ढोंगी बाबा हैं। और मैं आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रधान बोलता हूं। आप क्या हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रधान। और टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत की जनता लाइक नहीं करती है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कोई भी लाइक नहीं करता है। और आपको बोलते हो मैं गब्बर हूं, विलन होना चाहिए जी फिल्म में। आप गब्बर नहीं, आप गोबर हो। ध्यान से सुनिए, मेरे इस वर्ड को अगले वीडियो में यूज करना कि देखो ओके लाइफ केयर के साइंटिस्ट ने कैसी अभद्र भाषा में बात की है, मैं तो बहुत टेक्निकल बात करता हूं। आप गब्बर नहीं सर, आप गोबर हो। गोबर भी कैसे? जिस पे बूंद पड़ी हुई उसकी कोई शक्ल भी नहीं जानता, ऐसे गोबर हो आप इस इंडस्ट्री के। आप क्या जानते हो? आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्या हैं? कौन सी ऐसी ट्रेनिंग देते हो भाई साहब, आप उसकी ट्रेनिंग करते ही झिंगा लाला हो जाती है लाइफ, झंडू लाइफ बनाते हो आप लोगों की। कितने लोग बता दो एक बार 6 महीने में, आपके अभी 2 महीने हुए हैं, आपसे मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, उस कंपनी का विजन क्या है जहां गए हो आप? क्या सोच के गए थे आप कि आप ओके से भी आता रह गए तो आईडी टर्मिनेट? आप जैसे इंसानों की आईडी तो छोड़ो भाई साहब, आप जैसे इंसानों की आइडेंटिटी बताऊंगा मैं, डीएनए बताऊंगा आपका कैसा है। आप क्या सोच रहे हो? सबसे पहली आईडी आपकी टर्मिनेट की गई ओके लाइफ केयर ने। और क्या आप क्या बगलाने की कोशिश करते हो? आपको क्या आपने छोड़ा है? आपको भगाया गया लात मार के। आप जैसे चिंदी चोर आदमी को, आप जैसे अहंकारी लोग को जो ना टीम का है ना अपने लोगों का है, किसी का नहीं है, उसको हम सपोर्ट करेंगे? आपको भगाया गया है, आपको टर्मिनेट किया गया है। तो अब वो तो आएगा नहीं जो पे आउट आपका उस टीआरपी के कारण बना। लोग ओके का विजन देख के आए, कितने लोग चले गए आपके साथ? आपकी टीम, आपको दिखाऊं मैं आपके नीचे कितने लोग थे और वहां कितने अभी तक गए हैं? टोटल आईडी कितनी लगी है वहां पे आपकी? कितनी एक्टिव हुई है आपकी वहां पे? झूठ बोलना छोड़िए, काम करना सीखिए। ये फ्री का जो खाने की आदत है ना आपकी, ये जो फ्री का खाने की आदत है, कौन सा आप बता रहे हो? क्या करते हो भाई साहब? कौन सा आप बता रहे हो? मैं आपको फिर से चैलेंज दे रहा हूं कि आपको, यदि मैं कह रहा था लाइव पे मुझे साथ में ले लो ना, आप लाइव में आप मुझे साथ ले लो ना, आपको पता लग जाएगा। झंडू बम लगाऊंगा मैं आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा अभी आपको ये लग रहा है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, बहुत बड़े संरक्षक हो, बहुत बड़े आपके फैन फॉलोइंग। आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है ये आपकी मूर्खता पे लोग कॉमेडी देखने के लिए शो देख लेते हैं आपकी कॉमेडी पे हंस लेते हैं, क्योंकि आप गिड़गिड़ाते हो, कमेंट करके बताओ, देखो इनको एक्सपोज करो, बाद में भी इसको शेयर कर देना। क्या शेयर करवाना चाहते हो? मुझे गलत साबित करके आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो। अब लोग नहीं बढ़ने। आपने बाली साहब के लिए भी बोला, आपने वेस्टीज के लिए भी बोला, आपने आज वीडियो में बोला, देखो उन्होंने कोई इनका जवाब नहीं दिया। यस, मैंने आपका जवाब दे दिया। आपको लगता नहीं था, क्योंकि आप तो लग रहा था कि मैं अपनी रोटियां सेकूंगा, मैं अपनी ये करूंगा, मैं लोगों को गुमराह करके अपनी वहां टीम खड़ी कर लूंगा, फिर बताऊंगा मैं बड़ा लीडर। क्योंकि वहां तो भाई साहब आप बोल रहे हो, आपको मैंने सुना, आपकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, आप तो बोल रहे हो केआरएस में जो आइडिया लगती थी वो पहले कोई भी डम्मी लगा लेता था, उसको एडिट कर लेता था। हमने जाके बंद करवाया है। आपने जाके बंद करवाया है या आपने खुलवाया है अपनी लगवा के? आपने ऊपर पोजीशन ले ली, आपने ऊपर पोजीशन ले ली और अपनी सेटिंग कर ली। उसके बाद आप रात भर वहां बैठे, वहां आपने फिर वो पैग सैग लगाए और आपकी बन गई। क्योंकि डीके साहब तो पैग सैग लगाते नहीं है, इसलिए आपकी बनती नहीं है। तो आप मुझे ये बता दो कि उस कंपनी का विजन क्या है। मैं एक ही बात पूछ रहा हूं यार, हमारे अंदर 100 कमियां हैं, 100 कमियां भाई साहब। डीके साहब के अंदर 100 कमियां, डॉक्टर विक्रांत के अंदर 100 कमियां हैं। मेरी भाषा अभद्र है, मुझे ये बता दो। आपकी जो बहुत अच्छी भाषा है, आप बहुत अच्छे लीडर जो अपने आप को बताते हो, मैं आपको अच्छा नहीं, तुच्छ लीडर मानता हूं। लीडर मानता भी नहीं हूं, आपको इतने बड़े नहीं हो। आप क्या बन रहे हो? आप हो क्या यार?
आप नहीं हो किसी चीज के लायक। पता नहीं लोग आपको क्यों, दो चार लोग भी आपके झांसे में फंसे हुए, वो भी थोड़े 6 महीने में आपको छोड़ने वाले, अहंकारी लोग हो आप। आप किसके फोन उठाते हो? आप घर से तो निकलते नहीं हो। कितने फिजिकल मीटिंग करते हो आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप फिर बगला रहे हो। सवाल ही जवाब में, इस किताब सबने पढ़ रखी है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब आप अजय शर्मा जी हमें दे दीजिए। हम आपका पीछा तब नहीं छोड़े, तब छोड़ेंगे जब आप सवाल का जवाब देंगे, और फिर उसकी परीक्षा ली जाएगी कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे गए हो, किस मकसद के से गए हो, क्या आप उसमें विजन देखते हो, क्या उसके प्रोडक्ट हैं, क्या आप में उसमें अच्छा लगा, क्या आप इस इंडस्ट्री को दे के जाना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आपका मोटो क्या है, आप कैसी कंपनी होनी चाहिए आइडियल जो आपकी नजरों में है। यदि आपकी जो आइडियल कंपनी हो सकती है उसका विचार तो रखो। क्या हो सकता है हमें पसंद आ जाए, हम वैसी बना लें? आप विचार तो रखो सर। आप तो डिजिटल मीडिया के बाजा बने हुए हो, अपने मकसद को साधने के लिए, अपनी चिंदी चोरी करने के लिए, लोगों को बैला बकरा के अपनी टीम में लाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, फिर पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। शायद आप भूल जाते हो, रात को ज्यादा लगा लेते हो ना, आप भूल जाते हो। मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप एक बात मुझे बताएं भाई साहब, रेव बाजा शर्मा जी, आपसे पूछ रहा हूं, उस कंपनी का विजन क्या है? क्या आपकी वो आइडियल कंपनी है जो आप चाहते हो वैसी ही कंपनी है? तो अपनी आइडियोलॉजी और उस कंपनी की आइडियोलॉजी बता दीजिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट बता दीजिए, उस कंपनी के विजन बता दीजिए, वो इंडस्ट्री में क्या करने आए हैं उसका विजन बता दीजिए, उनका बैकग्राउंड बता दीजिए भाई साहब जी। आपको पूछ रहा हूं, उनका बैकग्राउंड बता दीजिए। आपकी मनसा पूरी नहीं होने दूंगा मैं, कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी जोर लगा दिए, आपको कोई ज्वाइन करने वाला नहीं है। क्योंकि वो फेज चला गया, लोग को गुमराह करके, लोगों की नेगेटिविटी फैला के, किसी के बारे में, बहुत सारे लीडरों के बारे में आपने गलत बोला, बहुत सारे आपके साथ काम करते हैं बेचारे आप में विजन देख के आए, क्योंकि आप चेहरे से ऐसे लगते हो। आपको चश्मा चढ़ा हुआ था और सप्लीमेंट ओके का आई फ्यूल खा के आपका चश्मा उतर गया, आप ऐसे देखते थे पहले। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, आप फिर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस कंपनी, आपकी आइडियल कंपनी क्या, आपकी विचारधारा क्या है? मेरे में कमियां निकाल दी, मेरे मुझे कमी है। आप ये तो बता दें हमें, क्या कौन आपकी नजरों में अच्छी कंपनी कौन सी है? आपको इस दुनिया की कोई अच्छी कंपनी है या नहीं? आपकी नजरों में है तो कैसे गुण वाली कंपनी होनी चाहिए? आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक कंपनी बनाई थी, क्यों नहीं वो आइडियल बनी आपसे? क्यों नहीं उस कंपनी में वही चीज हुई जो आज आप इस इंडस्ट्री में बताना चाहते हैं? आपने वो कंपनी चलाई, वो बंद हो गई। आपके विजन में कमी थी, आपकी प्रिपरेशन में कमी थी, या ऐसे ही अहंकार आप में था जो आज आप नेगेटिविटी के कारण आपके नहीं चली? कितना टर्नओवर गया उस कंपनी में? प्रोडक्ट क्या थे वो? क्या आप बोलते हो मैं एजुकेशन नहीं बेचता, आप तो बहुत बड़ी एजुकेशन बेचते हो। आप तो बहुत बार बोलते हो मैं तो ट्रेनिंग बेच लूंगा। आपने नहीं बोला, आप शायद भूल जाते हो, क्योंकि आपके दिमाग की बत्ती मैंने ही जलानी है। मिंटो फ्रेश की ऐड देखिए सर, दिमाग की बत्ती जलाऊंगा मैं आपकी। आपको ये लगता है कि हम बेवकूफ लोग हैं, हम पता नहीं कितने फरेबी लोग, आप ऐसे पेश करते हो ना मुझे या डीके जी को, कंपनी को, ऐसे पेश करते हो हमारे अचीवर को जैसे कि वो बहुत चालाक लोग हैं। सोनम जी की एक वीडियो से वो खराब होगी, प्रोयंक खराब होगी। प्रोयंक के मालिक पे जो लाइबिलिटी आप पूरी देंगे, लाउन के निकाल के आपके पास। आप बहुत बड़े इमोशनल गेम करते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उनकी लाइबिलिटी लोगे आप? आप क्या जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? झूठा और फरेबी आदमी मुझे कभी भी पसंद नहीं, और आपसे झूठा आदमी मैं ये कह रहा हूं पर्सनली तौर पे मुझे अभी तक मिला नहीं। मिलेगा तो आपके पास जरूर भेजूंगा, आपकी दोस्ती करवाऊंगा, क्योंकि आपकी उसी के साथ बन सकती है। आप कड़वे इंसानों के साथ नहीं रह सकते। सेटिंग आपकी 6 महीने की है, 2 महीने चले गए हैं, कुछ तो उनके लिए करो, नहीं तो वो भी हालात मार के निकालेंगे, फिर आप उसमें कमियां निकालोगे। जी हम तो यहाँ पे ऐसे आए थे, ऐसे आए थे। मैं कहता हूं गोबर सिंह हो आप, गब्बर सिंह नहीं हो। क्यों अपना चोला पहन रहे हो, गब्बर गब्बर गब्बर? नहीं सोने दूंगा सर, नहीं सोने दूंगा मैं आपको। फिर आओ वीडियो, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, आपका विजन क्या, आपकी आइडियल कंपनी क्या है? जिसको प्रमोट कर रहे हो उसमें आइडियल क्या है? क्या प्रोडक्ट है उसके, क्या प्लान है उसका? वहां पैकेज सेल होता है या नहीं होता? यही नेटवर्किंग सीखी आपने। आरसीएम आपने किया, वेस्टीज आपने किया, ओके में आपने नमक दलाली की, यहाँ के लोगों को नीचे से गुमराह करके आप सोचते थे ऐसे ले जाओगे। एक भी ओके का लीडर जाने वाला नहीं ऐसे फरेबी आदमी के साथ।
और मैं उनसे ये भी बताना चाहता हूँ, ये फरेबी से पूछो सर वहां क्या करने गए, ऐसा क्या विजन देखा वहां पे, या अपनी घमंड को शांत करने के लिए, हमें सबक सिखाने के लिए आप वहां घमंडी बन के गए, ये बताना चाहते हैं। अभी आप वीडियो में बोल रहे थे मैंने बोल दिया है जूटपाल जी को और झा जी को, अब आप संभालो, मैं पहले इनको संभालता हूं। आपसे कौन संभल रहा है? तो ऐसे तो एक छोटा सा लीडर नहीं संभल पाएगा यदि हम बोले तो। ऐसा हम करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वैसे नींद नहीं आती बिना पैक के। और यूट्यूब से ट्रेनिंग आपकी कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देते हो बाजा बाजा जी? आप, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई आप ट्रेनिंग देते हो जिसके कारण आप बहुत अच्छा एक वो बोलते हैं। बहुत सारे लीडरों से मैं मिला हूं, बहुत सारे कंपनियों के मालिकों के साथ मैं बैठा हूं, मैंने आप जैसा अभद्र आदमी इस इंडस्ट्री में नहीं देखा है, जो जो दूसरे लोगों की कमियां निकाल के अपनी रोटियां सेकता है। कमियां निकालो सर, कमियां निकालनी चाहिए सुधार के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए नहीं। आप चैरिटी नहीं चला रहे हो इस इंडस्ट्री में, आप कोई भलाई का काम नहीं कर रहे हो इस इंडस्ट्री का, आप अपनी आईडी चला रहे हो किसी कंपनी में, और आईडी चलाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आईडी चला रहे हो आप, ये बोलो मैं आईडी चला रहा हूं, आप एनजीओ चला रहे हो, आईडी चला रहे हो। यदि आईडी चला रहे हो तो पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? दूसरों में कमियां क्यों निकालते हो? अपनी कमियों को ठीक कर लो ना, अपनी टीम के लिए काम करो ना। मैं पूछ रहा हूं बाजा शर्मा जी, आईडी चला रहे हो, एनजीओ चला रहे हो? यदि आईडी चला रहे हो तो आईडी की गरिमा क्या है? इस इंडस्ट्री की गरिमा क्या है? कार्डिनल्स रूल क्या है इस इंडस्ट्री की? क्या चाहते थे आप? मैं आपको नंगा करूंगा, ये याद रखना। आप इतना आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में कंपटीशन करना और बहुत बड़ा हो जाना। जो ओके लाइफ केयर को में मान सम्मान आपको मिला, जो जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद ढूंढते हो, उसी में करते हो, नहीं मिला तो, क्योंकि आपका काम है धीरे 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 ऐसे सबूत इकट्ठा करना। मुझे एक चीज आप बताओ, कितने ऐसे आदमी हैं जिसमें कोई ना कोई कमी नहीं है? सभी में मेरे अंदर कुछ अलग टाइप की, किसी में। ये क्या करता है हर आदमी के साथ, ये बहुत सारे लोगों के को दारू पे भी बुलाता था और उनकी वीडियो ना छुपके से बना लेता था, देखो जी ये दारू पी रहा। आज मेरे पास इन्होंने एक लीडर की भेजी, इन्होंने इनवाइट किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है, उनके बहुत सारे लोगों की राज छुपा के रखता है, वीडियो बना लेगा, वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उनको गुमराह करता रहेगा। अब उनको गुमराह करता रहेगा तो गुमराह करते 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 वो इसके चुंगल में फंस जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो बाजा शर्मा जी, एक ही आपसे मैं फिर से आपसे ये आगाह करना चाहता हूं, आईडी चला रहे हो, किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो तो कंपनी धर्म अपनाएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं। मेरे में बुराइयां ढूंढ ली आपने, बहुत ढूंढ ली, उससे आपका जो भी होना था, जितने लोग आपको लेके जाने थे वो आपके पास जा चुके हैं, अब कोई नहीं आने वाला है। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, वो कंपनी आपने जो चूज की है उसमें क्या है ऐसा जो आप प्रमोट करना चाहते हो? वो बताया नहीं किसी को। ओके में ये नहीं है, ओके इज नोट, कोई ज्वाइन ना करना। अरे भाई साहब, वो तो हम आप देख लेंगे कौन हमें ज्वाइन करने वाला, कौन नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं है। अब जैसे 2-4 लोग हैं, अब वहां की वीडियो खत्म होते ही यहाँ आगे 4-5 लोग हैं जो इनके वहां पे अच्छे कमेंट करेंगे, मेरे पास आके वो गलत वो करेंगे। तो वो भी मैंने आइडेंटिफाई कर रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका बोलने का अधिकार है। मैं आपके उसको कंपैरिजन मेरे को आपसे बहुत अच्छा आता है। आप पे वही लोग क्या कमेंट करते हैं और क्या क्या आप उनको समझाते हो, उनको क्या क्या नाम लेते हो आप? शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी। अरे हो बाजा जी, मैं आपको बाजा बोलता रहूंगा क्योंकि आपका बजाऊंगा मैं भाई साहब, ऐसा बाजा बजाऊंगा आपका, आपको ऐसा बाजा, आपको समझ में आ जाएगा। आपका मुझे नहीं लगता आपको आपके आईडी का भी नाम याद होगा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आप तो लगते हो कि आपके बाप की जागीर है, किसी दूसरे के खिलाफ बोलो और अपनी आईडी को चमकाते रहो। आज तक आपने बिना नेगेटिव किए कहीं पे काम नहीं किया है, कहीं पे भी काम नहीं किया। एक भी कंपनी, एक भी लीडर, एक भी सक्सेसफुल आदमी से आप जिससे भी मिले उसकी बुराई आपने की है, ये आपका करेक्टर है। और इस करेक्टर में कुछ लोग आपको, क्योंकि आप इस तरीके से पेश करते हो कि आपको लोग मानते हैं कि आप संरक्षक हो, आप भक्षक हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के इस इंडस्ट्री के आप उस्ताद हो, आप मालिक हो उसके, और ये सबको मालूम हो गया है। अब मैं आपसे यही पूछूंगा कि जो आप कर रहे हैं, जहां आईडी चला रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को आप वो करे, सर बता दो हमें, सब लोग सुनना चाहते हैं आपको, सब कुछ सब सुनना चाहते हैं। आप नहीं बताओगे फिर पूछूंगा। मैंने आपके जो बेस्ट डाउनलाइन आज बने हुए हैं, जो आपने गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग बनाया है,
झूठपाल जी से भी मैंने पूछा है कि झूठपाल जी मुझे ये बताएं, आपने कोई 100 लोगों की आज तक 20 साल आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कोई 100 लोगों की आपने खुद अपनी कोई मीटिंग की हो? कोई 3 ऐसे आदमी आज तक स्पॉन्सर करके 20,000 की भी इनकम पे पहुंचा दिए हो? तो झूठपाल जी का भी जवाब आप ले लीजिए। आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, आप जहां जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां 6 महीने की सेटिंग के बाद आपका विजन क्या है? फिर उसमें कमियां निकालोगे कि जी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, आप तो ये चाहते थे, ये तो हेलीकॉप्टर एंट्री देते हैं, क्योंकि आपको तो हेलीकॉप्टर मिली है, अभी तो आपको मजा आ रहा है। फिर आप इसी के खिलाफ बोलोगे क्योंकि आपको काम होना नहीं है। अब लोग ऐसे गुमराह होंगे नहीं कि आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपकी दोहरी रणनीति को समझ गए, क्योंकि आप किसी का साथ नहीं देते, सब पे शक करते हो, सबकी रिकॉर्डिंग करते हो, आप बोल रहे हो, तो आप पे क्यों लोग विश्वास करेंगे और आप आपकी क्यों मानेंगे? आप ऐसा कौन सी फ्रीडम फाइटर रहे उनके लिए, जिनके लिए आपने लड़ाई की है, जो देश के काम आई हो, जो आपकी बात माने? मुझे बता दो, कोई, मैं भी मान लेता हूं। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? झूठ बोलने के अलावा, नेगेटिविटी के अलावा, घटिया बातों के अलावा, लोगों की रिकॉर्डिंग के अलावा, लोगों की बुराइयों के अलावा आपने काम ही क्या किया है? इसलिए तो बोला मैंने, आप भगवान ने मर्द गलत बनाया है, आपने इसका भी गलत मतलब निकाल लिया। मर्द का मतलब लीडरशिप, आप में लीडरशिप गलत है, आपके कैरेक्टरिस्टिक गलत हैं, आप में वो वाली चीज है ही नहीं जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। क्योंकि आपका ढोल, आपका भोपू, आपका बाजा आपको सोने नहीं देता, क्योंकि अहंकारी आदमी कभी भी इस दुनिया में शांति के साथ नहीं रह सकता, और शांति आपके जीवन में नहीं है। और एक मैं आ गया हूं आपकी थोड़ी बहुत बची हुई थी शांति, उसको खराब करने के लिए। अब मैं डेली करता रहूंगा। बताए ना हमें, आप बहुत फिर बोल रहे हो उनके सेमिनार में ये हो गया, ओके के सेमिनार में वो हो गया, हमारे सेमिनार में तो पता नहीं क्या क्या होता है सर। पर आप ये बताएं, जहां आप गए हैं वहां आईडी चलाते हो या एनजीओ चला रहे हो? या तो ये बोल दो कंपनी एनजीओ है। आप थोड़े दिन में ये भी ढोंग करोगे, मैंने तो ओके को ये करने के लिए ये कंपनी थोड़े दिन के लिए छोड़ी है। कुछ बचका नहीं आपके। आप एक ही चीज जानते हो कि कहां पे मैंने रायता फैलाना है, कहां लोगों की कमियां देखनी है, कहां मैंने लोगों को गलत साबित करना है, किसकी मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके किसको एक्सपोज करना है, किसको मैंने दबाव बनाना है। आप लोगों को दबाव में रखते हो। आप लोग कोई भी व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। आपसे लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं क्योंकि उनको पता है कुछ भी ये पर्सनल बात को भी रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि आप इतने चिंदी चोर हो, आप इतने अविश्वासकारी पुरुष हो, इतने महान घटिया प्रणाली वाले लोग हो कि आपको लगता है कि आपके चुंगल में दोबारा से लोग फंसेंगे। कोई नहीं फंसने वाला। और जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता ना, इस बाजा शर्मा को, इनसे पूछो कि इस कंपनी का विजन क्या सर, कहां गए हो आप? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इन्फ्लुएंस किया? कौन सा ऐसा प्लान है जो आपको इन्फ्लुएंस किया? फिर पूछ रहा हूं मैं, फिर जवाब नहीं दे रहे हो, बगरा रहे हो सर, भाग रहे हो। मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या? अभी तक वो कंपनी जो चलती है, जो आप प्रमोट कर रहे हो, उसने अभी तक इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या किया है जो कहीं ना कहीं लोगों के काम आया हो? ऐसा बता दीजिए। आप मेरे अंदर कमियां निकाल रहे हो, इन्होंने तो पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, इन्होंने तो ये कर दिया। तुम्हारी आईडी को बर्बाद कर दिया मैंने, ये लिख लो। इसलिए किया क्योंकि आप जैसा मक्कार, आप जैसा नमक दलाली वाला आदमी इस इंडस्ट्री में जब तक रहेगा, तब तक यहां पे लोगों को कैंसर जैसी बीमारी नेटवर्क में होती रहेगी। और आप इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में कैंसर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के। आप, फिर बोल रहा हूं मैं, आपको चिढ़ा रहा हूं सर, आप चिढ़ो, अगली वीडियो फिर बनाओ, फिर आ रहा हूं मैं। मैं पूछ रहा हूं इस कंपनी के, मैं बता दूं आपको, जो आप पाखंड कर रहे हो, जिस कंपनी को ज्वाइन किया, इसके मैं चिट्ठे पितरे खोल दूं, गूगल कर लो एक बार। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपसे पूछ रहा हूं शर्मा जी, आपसे पूछ रहा हूं, वो बाजा जी, बाजा शर्मा जी और झूठपाल जी, आप दोनों से पूछ रहा हूं, जो सेटिंग आप वहां करके गए हो, आप मुझे बता दो यार। कितना मैं आपसे पूछ रहा हूं, और बनाओ वीडियो, आपका मैं पूरा वेट करूंगा। क्योंकि आप तो बोलते हो कि हमें नींद नहीं आती, हम तो ये पीते हैं, तो आपको लग गया होगा ना, अब हमें नींद नहीं आती। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट तो आपसे वर्ड भी खराब है आपसे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भाई साहब विजन बता दीजिए। मोटा चश्मा जो आपने पहना हुआ उससे देख के बता दीजिए कि आप क्या, किस विजन के साथ, कौन सी कंपनी आइडियल है इस दुनिया की।
जिसको आप लाइक करते हैं, यदि लाइक करते हैं तो काम क्यों नहीं करते उसमें? यदि काम नहीं करते तो फिर लाइक नहीं करते, फिर आप किसी कंपनी का नाम लेकर लोगों को झूठ बुलाओगे। अब कोई दूसरी इंटरनेशनल को लाइक करते हो तो इसको क्यों ज्वाइन कर रखा है, इसको ज्वाइन कर रखा है तो इसकी भाषा क्यों नहीं बताते, ये क्या है क्या नहीं है। आप थूक के चाटने वाले इंसान हो। आपकी सारी वीडियो जनता ने देखी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा किया है, वैसा भुगतोगे। आप क्या आपने लोगों को कितना गुमराह कर लिया कि मेरे पास आपका मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले, आपकी बजाज ने मेरे पास डिग्रियां भेजी हैं। मेरी डिग्रियां ना ऑनलाइन पड़ी हैं, ध्यान से अपने आंखों से देख लेना जब आपका नशा उतर जाए। क्या क्या मैंने पढ़ा है, कहां से मैं पढ़ा हूं, किस तरीके का मैं हूं, आप पढ़ लेना मैं कैसा स्टूडेंट रहा हूं। आपसे डरने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं डरता मैं। आपको नंगा करके छोड़ूंगा, ये मैंने पढ़ लिया है। आप ओके को ज्वाइन ना करना, उसने तो वो सुना दिया फरमान। ये तो अकबर के जमाने, अकबर है इस इंडिया का। ओके को ज्वाइन मत करना। क्यों? तेरे बाप की जागीर है ये पूरी इंडस्ट्री, तेरे नक्शे कदमों पे चलेगी, तेरे अहंकार से चलेगी, तेरी बातों में, झूठी बातों में आएंगे। आईडी चला रहा है, कंपनी किसी और को प्रमोट कर रहा है, नेगेटिव और किसी की फैलाता है। क्यों? क्योंकि तेरा उसी में हल है, क्योंकि तेरे दिमाग में छल है। तू वैसा ही कपीट आदमी है, क्योंकि तुझे लोगों को कंपटीशन नहीं, लोगों की नेगेटिविटी पे बात करनी है। और कुछ सुनना चाहते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कुछ सुनना चाहते हो? डेली की डेली आओ सर, मैं जवाब दूंगा आपको। आप बहुत सारे लीडर को डराते हो कि आपके खिलाफ वीडियो बना दूंगा। आप मुझे भी डरा रहे हो कल के, ये देखो आपका वॉइस रिकॉर्ड भेज देता हूँ। ये चलाओ ना। मैंने जो गलत कर रखा हुआ, गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगा जनता से, नहीं गलती होगी तो चलाते रहो। जिसको मेरे पे विश्वास हो उसको पता है मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग यू बाजा शर्मा जी, आई एम जस्ट आस्किंग यू। चलाओ ना। आप बहुत चलाते हो। इसने भी बोला, मैंने मीटिंग में बोला, गोल्ड बोला। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, बोलता हूं मैं। मेरे कॉम्पिटिटर के खिलाफ मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, पर मैंने कभी भी किसी को पर्सनल नहीं बोला, क्योंकि मैं बिजनेस करने आया हूं। यहां मैं आप जैसे अहंकार लोगों के साथ मुंह लगाने नहीं आया था। पर आपने वो, जब रक्षक ही भक्षक हो और पर उसने चोला पहन रखा हो, तो किसी ने कीचड़ में आके उस कीचड़ को साफ करना पड़ता है और उसी में कीचड़ में कमल खिलाना पड़ता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपका जो कीचड़ चल रहा है इसका रास्ता मैं दूंगा। इस जो लोगों के बीच में आपने डर बनाया, इसको लीडर मत मानो। ये लीडर थोड़ा ना है। मैं कह रहा हूं, अपने आप को अभी थोड़ी देर पहले गब्बर बोल रहा था। गब्बर का तू गोबर भी नहीं है क्या? तू जानता ही नहीं मैं तुझे। दोबारा सुन लीजिए, गोबर नहीं है। और कोई लोग नहीं मानते तेरे को, कोई फॉलो नहीं करता तेरे को। ये खाली व्यू देख के खुश ना होइए। ये 5-6 लोग जो आपके टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं ना, इनसे नहीं डरता मैं। मेरे साथ जिन लोगों का, जिनके लिए मैंने प्रसाद किया है, जो मेरी सच्चाई जानते हैं, जिनके लिए मैं बैठा हूं, वो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूं, मैं एक राइट एटीट्यूड का आदमी हूं। मैं लोगों के कंस्ट्रक्टिव बातें करता हूं। मैं लोगों में कमियां नहीं ढूंढता। यदि कमियां मिलती है तो उसको मैं इंप्रूव करवाता हूं। लोगों को एक अच्छा नेक नियत के साथ रास्ता दिखाता हूं, उनके लिए प्रसाद करता हूं। आप जैसा चिंदी चोर घर पे बैठ के मैं वीडियो नहीं बनाता कि इसमें ये कमी, उसमें वो कमी। बनाओ कमियों की वीडियो, थोड़े दिन के बाद यही लोग आपको जूत मारेंगे आपकी वीडियो पे, जो आपको व्यू देख के खुशी मिलती है। आप व्यू के बजाय आप थोड़े से अपने कमेंट्स पे भी जाके देखिए, लोगों की भलाई कीजिए। बाजा शर्मा जी, आप बाजा शर्मा ही आपका नाम रहेगा और बाजा शर्मा ही बोलता रहूंगा मैं। सुधर जाए, सुधारने का काम और कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। क्योंकि आपका दोहरा कैरेक्टर, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप ओके के बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोलो ना। मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलो, अच्छा और अच्छा बोलो। इनको साइंटिस्ट ने क्या बिगड़े बोल, कैसी बातें करते हैं। आपके लिए मैं अच्छी लैंग्वेज यूज करूंगा, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा सभ्य लैंग्वेज यूज करते हो। आप तो हर किसी के लिए सभ्य लैंग्वेज यूज करते हो। कल मैं सोनम का वीडियो दिखाऊंगा, कल उसको दिखाऊंगा। तेरे बस की बात क्या है? करके खाना तेरे बस की बात है नहीं। तू वीडियो दिखाएगा, मदारी है तू तो, और क्या दिखाएगा? तेरे पास है क्या दिखाने के लिए? तेरे पास डिग्री नहीं है दिखाने के लिए, तेरे पास मेडल नहीं है, तेरे पास अचीवमेंट नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म को तू प्रमोट करा वहां दिखाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। तू तुच्छ आदमी है।
कुछ नहीं है तो क्या करेगा, दूसरों की कमियां निकाल के, जो लोग थोड़े बहुत, जिसका बिजनेस कम चल रहा है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपकी बातों में आने आ जाता है। यदि मैं नहीं आता, आप कोई नहीं आने वाला आपकी बातों में। आपको कोई कोई वो ऐसी चीज लीडर नहीं मिलने वाली को जो अच्छा लीडर आपको पसंद करता हो। कौन ऐसा अच्छा लीडर इस इंडस्ट्री का आपके साथ आ गया पिछले 1 साल में? मैंने तो नहीं देखा। आपके आपके ये जो करतूत है ना, यही आपके लिए, ये पाखंड है ना, यही आपको गड्ढे में डालेगा। तो यही आपके लिए यही भाषा मैं यूज करता रहूंगा। आपके लिए मेरी भाषा चेंज नहीं होगी। आपके लिए मैं उस कीचड़ में जाने को तैयार हूं कि जहां तक आप, जिस गहराई में आप जाने को तैयार हो। आप क्या क्या वीडियो बनाते हो? डेली बनाओ, आपको मैं देख के छोड़ूंगा। सो इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूं, लोगों की भलाई कीजिए, लोगों में कमियां नहीं, उनकी कमियों को दूर करने के लिए उनका साथ दे। लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं, लोगों की रिकॉर्ड बनाओ, लोगों के लिए रिकॉर्ड बनाओ, लोगों को रिकॉर्ड तोड़ने का काम करो। उनकी रिकॉर्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा। लोगों की नेगेटिविटी नहीं, लोगों में पॉजिटिविटी लाओ। लोगों को ब्रेक डाउन करने का नहीं। इंडस्ट्री में समाज सुधारक का आपको किसी ने इंचार्ज नहीं बनाया। बहुत सारे लोग हैं आपसे समझदार जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जैसे नेगेटिविटी फैला के नहीं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम करके। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड बनाओ। रिकॉर्डिंग करने से रिकॉर्ड नहीं बनते, राइट? सो मेरी यही नसीहत है। अगले एपिसोड में जरूर आपका वेट करूंगा। आप फिर से आप कुछ झूठे कारनामे, ये क्या बोला था, क्या बोला था, ये बोला था, ये बोला था, वो लेके आओ। उसका फिर मैं आपसे यही जवाब मांगूंगा जो प्लेटफॉर्म फिर से बोल रहा हूं, क्यों नहीं बताते लोगों को? अब आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका ओके लाइफ केयर का हर वो शख्स आपसे पूछेगा, इस इंडस्ट्री का हर वो शख्स पूछेगा, आपकी मेंटलिटी क्या है? मुझे लगता है मेंटलिटी तो बची ही नहीं है। मेंटल आदमी से क्या मेंटलिटी की? रिकॉर्डिंग बाबा क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्या जोड़ के रखेंगे? बाजा शर्मा आप लोगों के लिए काम करें, सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आपकी खुशी के लिए मैं फिर से कामना करता हूं उस भगवान से कि आपको शांत रखे, भगवान आपको थोड़ा खुशी दे, आप पे आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे लगता है आपकी टाइम घड़ी ठीक नहीं चल रही है। थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस इंसान के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ रहा है। और मैं इस इंसान को, जब तक ये इंसान ये कह रहा है कि माफ़ी मांगेंगे तब मांग, मैं आपसे कतई माफ़ी मांगने, मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं अपने वर्ड्स पे जाता हूँ। आप जैसा इंसान, घटिया इंसान नहीं हूं मैं, ये याद रखना। और आपको ऐसा एक्सपोज करूंगा इस इंडस्ट्री में, या तो सुधर जाओगे, नहीं तो इस इंडस्ट्री के लायक नहीं रहोगे। ऐसा बजाऊंगा आपको। बाजो, अब बाजते रहो, बजाते रहो। रेडियो मिर्ची पे मिर्ची लगाते रहो इस बाजा शर्मा को। थैंक यू बाजा जी, आपने बहुत ज़्यादा प्रचार किया, मेरे व्यू भी बढ़ेंगे आप बोल रहे थे, और व्यू बढ़ाने के लिए आपका थैंक यू है। थैंक यू जी। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इस इंसान के लिए मेरे पास इतनी ही जगह है। आप लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये इंसान इसी के लायक है, क्योंकि डेली ये आदमी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा है। बहुत सारे लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए इसके साथ यही व्यवहार मेरा बनता है। तो जिसको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मेरे शुभचिंतक हैं। पर मुझे लगता है कि एज ए इमोशनल, एज ए इंसान, ऐसे जहनीत तौर पे जो मुझे तालीम मिली है, जो मुझे लगता है, जो आज तक मैं सुनता आया हूं कि जो आदमी, यदि जो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में वो जवाब चाहते उसी भाषा में नहीं मिलेगा, वो मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अभी नहीं मानेंगे, 4-5 और 5-6 वीडियो आएंगे, थोड़े दिन के बाद मान जाएंगे, क्योंकि इनका उधर का कट्ठा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूँ, उधर का हिसाब मांगने वाला। उधर कुछ नहीं, इनका एक सोपी खाली नहीं हुई अभी तक इनसे। ये गोडाउन भर खाली करवाने की बात करते थे। तो आपसे फिर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जितने भी शुभचिंतक हैं, कि अपनी गरिमा ना तोड़े। आपने इनसे बदला नहीं लेना है, क्योंकि इनके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। आपने इनके खिलाफ ना तो बोलना है, इनका सम्मान भी करे कहीं मिले तो, बट ऐसे घटिया इंसान के लिए बिजनेस की कामना करना, इसके साथ करियर डेवलप करना, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आपका डिसीजन होगा। आप यदि इसके साथ काम कर रहे हैं तो इसका विजन पूछें, इनसे पूछें ये क्या इस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं। फिर से मैं आप लोगों का और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद भी मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए हम यंगस्टर की जिम्मेवारी है, जो लोग नेगेटिविटी के टुकड़े टुकड़े गैंग के राजा बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एंड ओके इज ऑलवेज ओके। ओके ओके रहेगा।
और ये हमारा एक एक नेटवर्कर आपको जवाब देगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके अगले लाइव का बाजा जी वेट करूंगा मैं।